तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ रहे थे आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास में आज हम बात करेंगे ईश्वरी सिंह के बारे में। ईश्वरी सिंह, इनका जो शासनकाल था वो 1743 से 1750 तक रहा। अच्छा, ईश्वरी सिंह के शासनकाल में दो युद्ध हुए। पहला युद्ध जो था वो था राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी में। ये युद्ध हुआ था टोक में। किस किस के बीच हुआ? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। अच्छा, माधो सिंह कौन है? माधो सिंह हमने बात की थी देवारी समझौते की। जब देवारी समझौते में मैंने आपको बताया था कि अमर सिंह सेकंड की पुत्री, किसकी? अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कंवर की, उसका विवाह था जय सिंह के द्वारा, सवाई जय सिंह के साथ। जो इनका दोनों का पुत्र था वो था माधो सिंह। उस संधि में ये तय हुआ था कि जो माधो सिंह है वह अगला राजा बनना चाहिए था, यानी कि चंद्र कंवर और सवाई जय सिंह का जो पुत्र होगा वह अगला आमेर का राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पर सवाई जय सिंह जी थे वो मरते मरते यहाँ पर ईश्वरी सिंह को अगला राजा बना दिए। तो इसलिए माधो सिंह इन दोनों ईश्वरी सिंह के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में यहाँ पर ईश्वरी सिंह जीत जाता है। इसका बदला लेने, अच्छा, यहाँ पर जीत जाने के बाद ये ईश्वर लाट का महल निर्माण करवाता है। इसी का दूसरा नाम था सरगासुली। ठीक, माधो सिंह यहाँ पर हार जाता है तो अगले साल वापस आक्रमण करता है मराठाओं की सहायता लेकर। यहाँ पर प्लस मराठा भी, माधो सिंह प्लस मराठा। ये युद्ध हुआ था बगरू का युद्ध जिसे हम कहते हैं तो जयपुर में 1748 ईस्वी में। इस युद्ध का क्या नाम था? बगरू का युद्ध। इस युद्ध में यहाँ पर मराठा साथ देते हैं तो यहाँ पर ही जीत जाता है। कौन? माधो सिंह। ईश्वरी सिंह यहाँ पर हार जाता है तो मराठे इसे युद्ध हर्जाना लेते हैं। ईश्वरी सिंह युद्ध हर्जाना न दे पाने के कारण काफी तनाव में आ जाता है और यहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं। तो अगले राजा बनते हैं हमारे माधो सिंह जी। अच्छा, जब माधो सिंह अगला राजा बनता है तो राजा बनते हैं यहाँ पर मराठे माधो सिंह को परेशान करने लगते हैं पैसों को लेकर, क्योंकि जो मराठे थे उन्हें ईश्वरी सिंह से पैसे लेने थे, लेकिन वो तो मर ही चुका है। तो उसके पैसे ये माधो सिंह से लेना चाहते थे, क्योंकि आमेर का अगला राजा कौन है? माधो सिंह। लेकिन यहाँ पर माधो सिंह मना कर देता है। लेकिन ये ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे तो माधो सिंह भी एक दिन जोश जोश में इन्हें बुला लेते हैं और एक कमरे में घुस कर सभी को मार देता है। तो ये बात है 1751 की। यहाँ पर मराठाओं का कत्लेआम कर देता है। अब फिर मराठा बदला लेने के लिए वापस आते हैं 1759 में। एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं काकोड़ का युद्ध। ये युद्ध होता है टोक में। इसमें भी मराठाओं को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। माधो सिंह यहाँ पर जीत जाता है। जो रणथंभौर का दुर्ग है उस पर माधो सिंह यहाँ पर अधिकार कर लेता है। बेसिकली वो था कोटा के राजा शत्रुसाल का। किसका? जो कोटा के राजा है, कोटा के राजा शत्रुसाल। इनका जो रणथंभौर का दुर्ग था उस पर माधो सिंह यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। इसलिए इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में। शत्रुसाल की तरफ से सेनापति जो थे वो झाला झालिम सिंह जी थे। शत्रुसाल और माधो सिंह के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में यहाँ पर शत्रुसाल जीत जाता है और वापस जो रणथंभौर का दुर्ग था वह वापस शत्रुसाल के अधिकार में आ जाता है। ठीक, तो ये माधो सिंह थे। इनकी जब स्थापत्य की कला के बारे में बात करें तो इनके द्वारा 1763 ईस्वी में स्वयं माधेपुर की स्थापना की गई थी। 400 में इनके द्वारा शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया और जयपुर में मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया गया था। ठीक, तो जब इनके बाद जो अगले राजा बनते वो बनते प्रताप सिंह। जब प्रताप सिंह अगले राजा बने तो यहाँ पर मराठों के बीच और प्रताप सिंह के बीच 3 युद्ध हुए। जो पहला युद्ध था वो था तुंगा का युद्ध। कौन सा? तुंगा युद्ध। बेसिकली 1787 में हुआ था। प्रताप वीएस मराठे, प्रताप सिंह वीएस मराठे। तो जो प्रताप थे उनका साथ तो दिया था यहाँ पर जोधपुर के शासक विजय सिंह ने। जो मराठे थे उनकी तरफ से आए थे महादजी सिंधिया। जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके दादा परदादा के दादा उन्हीं में हुआ करते थे महाजी सिंधिया। बेसिकली इस युद्ध में यहाँ पर जो है प्रताप सिंह जीत जाते हैं। यहाँ पर मराठों की यहाँ पर हार होती है। जो दूसरा युद्ध था उसे हम कहते हैं पाटन का युद्ध। कौन सा? पाटन का युद्ध। यह हुआ था 1790 ईस्वी में। ये भी प्रताप से मराठा हुआ था, लेकिन इसमें यहाँ पर मराठा जीते थे। कौन जीते? मराठा जीते। यहाँ पर कौन जीता था? पहले युद्ध में यहाँ पर प्रताप जीता था, दूसरे में मराठा। जो तीसरा युद्ध हुआ था तो मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में, इसमें भी मराठा जीते थे। तो 2 युद्ध में मराठा जीते। जो पहला युद्ध था तुंगा का युद्ध, उसमें यहाँ पर प्रताप सिंह जीता था। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध में प्रताप सिंह जीता था और पाटन मालपुरा का युद्ध में यहाँ पर प्रताप हार चुके थे। हम बात करें आगे तो यहाँ पर जो लास्ट का युद्ध था मालवा का युद्ध, मालपुरा का युद्ध, यहाँ पर जो सहायता करते हैं भीम सिंह करते हैं। यहाँ पर इसके पहले के जो 2 युद्ध थे उसमें विजय सिंह जी थे यहाँ पर,
यहाँ पर विजय सिंह जी इनका साथ देते, लेकिन जो तीसरा युद्ध था उसमें भीम सिंह जी थे जोधपुर के शासक। ठीक, अब बात करें प्रताप सिंह की स्थापत्य कला की, तो उनके द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। किसका? हवा महल। हवा महल का निर्माण कराया गया था 1799 ईस्वी में। इसके जो वास्तुकार थे वो थे लालचंद उस्ता। कौन? लालचंद उस्ता। उनकी आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। जैसा भगवान श्री कृष्ण का मुकुट होता है उसी की तरह हवा महल की आकृति बनी हुई है, और इसमें 953 झरोखे यानी 953 खिड़कियां हैं किसमें? हवा महल में। हम बात करें आगे तो इनकी जो साहित्य के बारे में बात करते हैं, तो इनके द्वारा प्रताप के द्वारा ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखी गई थी। किसके नाम से? ब्रजनिधि। और जो इनके काव्य गुरु थे वो थे गणपति भारती। गणपति भारती। संगीत गुरु की हम बात करें चांद खां थे, तो इनकी उपाधि प्रताप ने इन्हें उपाधि दी थी वो थी बुद्ध प्रकाश। कौन सी उपाधि? बुद्ध प्रकाश। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी वह थी स्वर सागर। जयपुर में इनके द्वारा संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। कहाँ पर? जयपुर में। जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वह थे देवऋषि देवपाल भट्ट। कौन? देवऋषि देवपाल भट्ट। इनके द्वारा देवऋषि देवपाल भट्ट के द्वारा किताब लिखी गई थी जिसका नाम था राधा गोविंद संगीत सार। कौन सी? राधा गोविंद संगीत सार इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। इनके द्वारा जो इनके दरबार में 22 विद्वान रहा करते थे। कितने? 22 विद्वान। 22 विद्वानों को हम कहते हैं गंधर्व 22। क्या कहते हैं? गंधर्व 22, या फिर प्रताप 22 भी कहते हैं, क्योंकि प्रताप के दरबार में तो थे इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रताप 22। अच्छा, इनके रहने के लिए प्रताप ने अलग से एक महल बनवाया था जिसे हम कहते हैं गुणीजन खाना। क्या कहते हैं? गुणीजन खाना। 22 विद्वानों के रहने के लिए एक जगह का नाम था गुणीजन खाना। और जो इनके बारे में लास्ट बात है वो है इनकी चित्रकला। इनके शासनकाल के टाइम को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और इन्होंने चित्रकला स्कूल की स्थापना भी करवाई थी। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक, तो ये हमारे सवाई प्रताप सिंह जी थे। जो अगले राजा बनते वो बनते जगत सिंह सेकंड। इनका जो शासनकाल था 1803 से 1818 तक था। यानी कि इनके शासनकाल में सिर्फ दो चीजें हुई। एक युद्ध था गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में। बेसिकली जगत सिंह और मान सिंह राठौर राठौर मतलब जोधपुर के शासक, और जगत सिंह हमारे आमेर के शासक। इनकी एक प्रेमिका थी रस कपूर। कौन सी कपूर? रस कपूर। रस कपूर को इनके द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया था, क्योंकि 305 ज्यादा ही करती थी इसलिए। 1818 में अंग्रेजों के साथ, कब? 1818 में संधि कर ली गई। इसके बाद अब युद्ध बंद हो चुके थे यहाँ पर। तो अगले राजा बनते हैं यहाँ पर राम सिंह सेकंड। कौन? राम सिंह सेकंड। 1835 से 1880 तक इनका शासनकाल रहा। इनके शासनकाल में जब ये राजा बने थे तो अभी अवयस्क थे, इसलिए इनके जो संरक्षक बने थे वो अंग्रेज अधिकारी जॉन लूडो बने थे। ठीक, इनके शासनकाल में यहाँ पर सती प्रथा पर रोक लगी, समाधि प्रथा, कन्यावध हत्या और मानव व्यापार पर यहाँ पर रोक लगी थी। हम बात करें आगे तो इनके टाइम पर जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, और अंग्रेजों के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी सीता हिंद की उपाधि। किसने दी? अंग्रेजों ने दी। जब यहाँ पर पूरे भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी तो इनके द्वारा जयपुर में कला का विकास किया गया था। कला के लिए इन्होंने 1857 में मदरसा ए हुनरी, किसकी? मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी, जिसे हम राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जानते हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से इसे हम जानते हैं वर्तमान में। 1866 ईस्वी की हम बात करें तो 1866 ईस्वी में इनके कांति चंद्र मुखर्जी के कहने पर इनके द्वारा कन्या विद्यालय खोला गया था। कौन सा विद्यालय? कन्या, जिसमें सिर्फ कन्या ही जाएगी, यानी कि राजस्थान रियासत का पहला गर्ल्स स्कूल खोला गया था। कौन सा स्कूल? गर्ल्स स्कूल। उसके बाद हम बात करें आगे तो 1844 ईस्वी में इनके द्वारा जयपुर में महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इनके शासनकाल में प्रिंस अल्बर्ट यहाँ पर आए थे, तो उनके द्वारा अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी। किसकी? अल्बर्ट हॉल की नींव। और हम बात करें इन्हीं के शासनकाल में जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया गया था, जिसे हम पिंक सिटी ऑफ राजस्थान कहते हैं।
क्या पिंक सिटी। तो राजस्थान गुलाबी रंग में किसने बताया, तो वो थे हमारे राम सिंह सेकंड। जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं कौन, माधो सिंह। माधो सिंह का जो शासनकाल रहा वो 1880 से 1922 तक रहा। इनके शासनकाल के टाइम पर मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU की स्थापना की गई थी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी, यानी कि निर्माण कार्य चल रहा था। तो इनके द्वारा 5 लाख रुपए दिए गए थे विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। और इनकी कहा जाता है कि 9 रानियां थी, 9 दासियां थी। इनकी 9 दासियां थी। इनकी 9 दासियों के लिए इनके द्वारा नाहरगढ़ में, कहाँ पर, नाहरगढ़ में एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। 9 महलों का, 9 दासियां थी तो 9 महलों का एक समान रूप से, जैसे सेम टू सेम 9 महल निर्माण करवाए। 904 ईस्वी में इनके द्वारा जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। किसकी, डाक व्यवस्था की। इनके बारे में बस इतना ही। जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं मानसिंह। जो मानसिंह का शासनकाल रहा वह 1922 से स्वतंत्रता यानी 1947 तक रहा। जो मानसिंह थे वह राजस्थान के प्रथम और अंतिम राज प्रमुख थे। क्या थे, राज प्रमुख। राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तो राज प्रमुख एक पद बनाया गया था। जो पद था वो अंतिम था और मानसिंह को बनाया गया था। तो ये पद प्रथम और अंतिम रहा। और इनकी जो रानी थी गायत्री देवी। कौन, गायत्री देवी। ये राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य थी 1962 में। कौन, प्रथम लोकसभा सदस्य कौन थी, गायत्री देवी, जो किसकी पत्नी थी, मानसिंह की। और मानसिंह क्या थे, प्रथम और अंतिम राज प्रमुख। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान के प्रथम और अंतिम राज प्रमुख कौन थे, तो मानसिंह जी थे। तो हमारे यहाँ पर आमेर का इतिहास पूरा होता है। आज के लिए बस, नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में।